तो अभी अगर मैं बात करूँ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, इसका सटीक आंसर नहीं दूँगा क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। आज के समय के हिसाब से या इतने समय होने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ रहे हैं या हम कब उस मार्ग में पहला कदम रखा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते। लेकिन जब महसूस होने लगा, ये बात मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगा कि मैं पेशे से एक वकील हूँ। तो मेरे पास लोग अपनी समस्याएँ लेकर के आते थे और उस समय की अगर मैं बात करूँ तो न्यायालय के अंदर जो मामले विचाराधीन थे, उसमें समय लग रहा था बहुत ज़्यादा और ऐसी स्थिति ख़ैर आज भी है। लेकिन कोई पीड़ित अगर आपके पास आया है तो वो अंदर से शांत नहीं होगा। तो मुझे लगता था कि इसे अभी पीस की ज़रूरत है। अगर हम समस्या का देखने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, अगर उसे बदल लें, तो हो सकता है कि वो समस्या भले ही बनी रहे, लेकिन अंदर एक शांति आ सकती है। तो हज़ारों लोगों की समस्याओं के साथ या किसी पीड़ित के साथ काम करने के बाद, हम जान पाए कि हम आध्यात्मिकता के ही मार्ग पर हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की समस्याएँ बहुत गंभीर हैं और आधा घंटा उसको सुनने के बाद, हम उसको एक सही समाधान दे सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सुनने से पहले ही वो ये सोचने लगता है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ? यानी कि वो कॉन्शियस नहीं है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आध्यात्मिक नहीं है। जैसे कि इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि हम एक अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हर इंसान को पता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। फिर गलत, गलत, गलत सी चीज़ क्यों हो रही है? आज हम अपने आस-पास देखें तो चीज़ें गलत-गलत ही क्यों हो रही हैं? आज आध्यात्मिकता की बात सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि कोई ऐसा मार्ग है ये, जो हम इंसानों के कल्याण के लिए है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन सच और झूठ ये क्या है? 2 चीज़ें हैं। सच वो है जो एक है, झूठ वो है जो हम इंसानों ने बनाया। मान लो ईश्वर ने आपको कोई एक चीज़ दी और उसको तो हम भूल गए और हमने अपनी चीज़ें इजाद कर ली। भई इंसानों ने बहुत कुछ बना दिया। आज हम देखें तो ऐसी स्थिति में हैं कि शायद हमें किसी भी ऐसी सुविधा की अगर बात आती है तो हर सुविधा है हमारे पास। तो इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली, इसको तरक्की ही कह रहे हैं हम लोग, इसको विकास कह रहे हैं। लेकिन फिर आज मानसिक स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है? परिवार क्यों टूट रहे हैं? हर इंसान चिंता में क्यों है? और आज ऐसी आशंकाएँ क्यों बताई जा रही हैं कि आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित होंगे और हमारे पास ऐसे साधन मौजूद नहीं है या इन बीमारियों का इलाज नहीं है। अब ये चीज़ कन्फर्म कैसे होगी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ समस्या बहुत पहले हो गई थी और मानव मनोविज्ञान पे काम भी बहुत हुआ। तो हमने जब पीड़ितों के साथ काम किया तो उनके मनोविज्ञान को भी जाना और उसी चीज़ को जब आध्यात्मिकता से जोड़ा, तो पता चला कि हमें कहीं से बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हमने भले ही इतनी सारी चीज़ें बना दी, लेकिन हमारे पास हर चीज़ मौजूद मौजूद है। क्योंकि जिसने हमें बनाया है ना, उसने उसके पास पता नहीं क्या कलाकारी थी। जैसे आप कुत्ते को देखते होंगे या पक्षी को देखते होंगे, तो उनको कभी परेशान नहीं देखा होगा, जो प्रकृति ने चीज़ दी है। 1 साल में 1 बार सेक्स करते हैं और हम इंसान हर वक़्त उसके बारे में सोचते हैं। ये क्या है? या तो हम उस चीज़ से हट गए, जो चीज़ हमें पहले से ही दी थी। इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में या भगवद गीता में भी बात आती है, तो एक सांसारिक जीवन की बात आती है और एक आध्यात्मिक जीवन की बात आती है। अब इसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं। आम इंसान से करेंगे तो शायद हम इतना विश्वास नहीं करें। लेकिन हम अगर इसको कनेक्ट करें श्री राम से, क्योंकि उनको हम पूजते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि वो हम हमारी तरह एक इंसान थे।
और एक सही समय पे उन्होंने एक शिक्षा ली। अगर हम परिवार को देखें, राम के परिवार को, तो एक कॉम्प्लिकेटेड परिवार हो सकता है, जहाँ पे 3 माँ, 4 भाई और 1 राजा। और ऐसा नहीं है वहाँ विवाद नहीं थे, लेकिन वहाँ एक अच्छी चीज़ क्या हुई, उन बच्चों की जो एजुकेशन है, वो उस र महल से कहीं दूर हुई। उन्हें नहीं पता था वहाँ का जीवन। अब जैसे ज़्यादातर बोलते हैं कि राम की तरह स्थिर नहीं है कोई। राम की तरह स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी अवस्था में, जब उनकी पास कोई विचार नहीं थे, ऐसी अवस्था में एक शिक्षा ली, जिसमें सांसारिक जीवन की शिक्षा हो गई और अध्यात्म की हो गई। ऐसा व्यक्ति स्थिर होगा। हाँ, आज वैसे गुरु नहीं है, जो उनके गुरु थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद, अभी वैसा एनवायरनमेंट भी नहीं है। हमारे पास वो मटेरियल नहीं है। जैसे आध्यात्मिकता को हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एक मैनुअल है। जैसे एक मशीनरी होती है या कोई व्हीकल होता है, तो उसका एक मैनुअल होता है। हाँ। तो वो चलता है, काम करता है उस हिसाब से। अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर कर दोगे तो उसमें खराबी भी आ जाती है। तो हो सकता है कि जिसने हमें बनाया उसने कोई मैनुअल दुआ दिया होगा, लेकिन ये मैनुअल मुझे राम तक तो लगता है, क्योंकि वो ईश्वर बन गए। थे तो आम इंसान ही थे, हाँ। लेकिन वो ईश्वर का दर्जा कैसे मिला? तो ज़रूर उन्होंने आध्यात्मिकता की शिक्षा ली होगी। और ऐसा बताया भी जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है कि उनके गुरु ने उन्हें आध्यात्मिकता की शिक्षा दी और बाहरी जीवन यानी कि सांसारिक जीवन की भी शिक्षा दी। तो वहाँ से वो शायद हो सकता है कि वो राम बन पाए। अब मान लीजिए जो बच्चा शुरू से ही जंगल में रहा है और वो अब वापस लौट कर के आया, जहाँ उसे राजपाट मिलना था, वहाँ उसे वनवास में। वनवास मिला, तो उसके क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ऐसी चीज़ें कर चुका है। एक वो व्यक्ति जो राजमहल में रह रहा है और वो उसको वनवास मिले, वो करके बताए। हाँ, अगर उसने आध्यात्मिकता की शिक्षा ली होगी, तो वो ये कर पाएगा। जैसे भरत को देखो, तो राजमहल मिल गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हुँ। ऐसे ही बाद में श्री कृष्ण को देखो, ये तो राम का युग था। उसके बाद फिर कृष्ण आए हैं, क्योंकि संभावनाएँ तो बनी नहीं। संभावनाएँ तो तब बनती है जब आपके पास आध्यात्मिकता हो। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा और आत्मा, ये एक दूसरे के अंश हैं। अंश का मतलब ये होता है कि एक गिलास में पानी है, अब वही पानी आप दूसरे में डाल दो, तो वो कंटेंट नहीं बदलेंगे। यानी कि ईश्वर में जो है वही हम में है। अब वहाँ तक पहुँचने का साधन नहीं है, एक सटीक साधन नहीं है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिलता। आज के समय में लोगों के साथ ये समस्या है कि वो हर किसी को गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ मानसिक गति जो हमारी है ना, आज बढ़ रही है, क्योंकि इतनी सारी सूचनाएँ, इतनी सारे साधन मौजूद हैं कि लोगों के पास जानकारियाँ हैं, तो उनको वो कन्फ्यूज़न में है। आज का समय कन्फ्यूज़न वाला चल रहा है। बहुत ज़्यादा। कभी किसी पे विश्वास हो जाता है, तो अगले ही पल फिर किसी और पे होने लगता है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि जैसे वेद लिखे गए थे, वेदों में क्या था? विचार ही विचार थे। आज का समय विचारों का चल रहा है और आज भी कन्फ्यूज़ है। वेस्टर्न कंट्रीज़ इसको कहती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और हमारे यहाँ इसको बोला जाता है मानसिक विकार। हुँ। मानसिक विकार से यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे हमारे शास्त्रों में और हमारे जितने भी ग्रंथ हुए हैं, उसमें ये करें, ये ना करें, ये चीज़ें मौजूद हैं। पद्धति दी गई, नियम दिए गए। हाँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें तब बनी, जो लोग आध्यात्मिक हुए। उन्होंने सोचा कि आगे जो पीढ़ी आएगी, उसको हम क्या दें? आगे जो पीढ़ी आएगी, उसको क्या दें? क्योंकि हम तो चले जाएँगे और ये आध्यात्मिकता ही तो साधन है इनका। तो उन्होंने ये साधन दे दिए, शास्त्र दे दिए, ग्रंथ दे दिए थे सारे। ऐसे ही जब श्री कृष्ण आए, तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता दी और वो एक ऐसे समय पे दी जब बहुत बड़ा एक युद्ध था, जो शायद विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। तो जाते-जाते उन्होंने भी एक श्रीमद् भगवत गीता दे दी। तो जो आध्यात्मिक हुए, उन्होंने कुछ साधन हमें दिए
और वही साधन आधे अधूरे हैं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आम इंसान से ना जोड़ करके आध्यात्मिकता को हम लोग श्री कृष्ण से और राम से जोड़ रहे हैं। हम उन्हें ईश्वर बोलते हैं, लेकिन दूसरा सच ये है कि वो इंसानी थे, मनुष्य थे और उन्होंने हमारा जैसा ही जीवन उनको मिला और हो सकता है कि हमसे भी बदतर ही जीवन था उनका। जैसे कृष्ण की बात करें तो आपको पता है कि कहाँ तो जन्म लिया, कहाँ वो पले, लेकिन जो भी किया अद्भुत किया। तो लोग कहते हैं कि वो विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन शायद हो सकता है आध्यात्मिकता की शक्ति हो। ये बात तो सुनी सुनाई भी हो सकती है। जो आध्यात्मिक होगा वो व्यक्ति ईश्वर की जगह लेता है और ऐसी संभावनाएं अभी तक तो नहीं बन रही। जैसे बुद्ध है, बुद्ध को तो हर कोई मानता है, हाँ। लेकिन कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति शादीशुदा भी है, राजा भी बनने वाला है, उसके एकदम से क्या विचार आ गया कि वो बुद्ध हुए? अजीब सी बात है ना। तो जो चीजें घटित हो गई हैं, जो चीज पहले हो चुकी हैं, आज उन्हीं पे ही चर्चाएं हो रही है। बस ये है कि थोड़ा सा हमें इसे अलग नजरिए से देखना पड़ेगा ताकि लोग इसको सही तरीके से जान पाए।